मैं दलित वर्ग से आता हूँ, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। मेरा ये मानना है कि मैं दलित वर्ग से आता हूँ। मेडिकल छात्र शैलेंद्र की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उनके परिजन लगातार बड़े बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम से भी मिल के आए हैं। क्या उन्होंने आश्वासन दिया है उनके परिजनों से जानते हैं। आप डिप्टी सीएम से ही सोमवार को मिल के आए हैं, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम साहब ने तो आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था, अपने सचिव को आदेश भी किया था कि हाँ साहब उनको हटाइए वहाँ से, जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। परंतु सचिव साहब उन्होंने कहा एक बार यहाँ तक आप आ ही गए हो लखनऊ तक, तो अब सचिव से भी एक बार जा कर के मिल लो। पर जब हम लोग सचिव से मिलने गए तो सचिव ने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं हटाएंगे, किसी कीमत पर नहीं हटाएंगे, जाँच ऐसे ही होगी। बहुत ज़्यादा करोगे तो एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज सकते हैं। मैंने कहा बच्चे डरे हुए हैं, बच्चे उनके दबाव में हैं, तो जब तक वो वहाँ पर रहेंगे तब तक बच्चे क्या बयान दे पाएंगे, कोई बयान नहीं दे पाएंगे। नहीं जो भी है अब तुम समझिए, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सब्जेक्ट में, मैं नहीं हटाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं हटाऊंगा। तो कल भी आपसे सपा के कुछ नेता हैं वो मिल के आए थे। पूर्व जो सांसद अक्षय यादव थे उन्होंने आपसे क्या कहा। अक्षय यादव भी आए थे, सिंपैथी जता के गए हैं अपनी। ठीक है, उन्होंने कहा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे आपकी बात जो भी है, लेके गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अपराधी हैं उनको बचाने में किनका हाथ है। अब क्या बताऊं किसका हाथ है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं इस चीज़ को सही ढंग से, कि मैं नीचे से लेकर ऊपर तक गया हूं। सभी अधिकारियों की हमने बात मानी, उनका इतने दिन रुक जाइए आपका ये काम हो जाएगा। इतने एसडीएम, एडीएम, डीएम, एसपी, सिटी, सीओ सिटी, एसएसपी, सबकी की बात मैंने मानी है। जिसने कहा जैसे कहा मैंने वैसे बात मानी है। मैं यहाँ से लखनऊ तक गया हूँ। अब इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय बचा नहीं, क्योंकि किसी ने हमारा सहयोग किया नहीं है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी है, या कहीं ना कहीं कुछ उस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो कि मेरा काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं दलित वर्ग से आता हूँ, इसलिए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। मेरा ये मानना है कि मैं दलित वर्ग से आता हूँ। दूसरा, शेर और चुहिया की लड़ाई है। एक तरफ जो लोग हैं वो शेर हैं, क्योंकि जो यहाँ की प्राचार्य हैं, वो प्रमुख सचिव जो हैं स्वास्थ्य, उनके बराबर वाला कमरा उन्हीं का है। अब वो कौन से पद पर हैं, जब उन्हीं के बराबर वाला कमरा तो ठीक ही पद पर होंगे कहीं ना कहीं, तो उनका भी प्रभाव है कहीं ना कहीं। तो वो इस तरह, इसलिए हमारा कोई काम हो नहीं। डिप्टी सीएम से मिले, क्या आपकी अपेक्षा है कि आप सीएम से भी मिले, इस बात को आप रखें। ना अब सीएम से मिलने के लिए हमने अपने मार्गदर्शी जी से कहा था टाइम लेने के लिए, और एक आध लोगों से भी कहा, परंतु वो हमें टाइम मिला नहीं। हाँ, कल माननीय अध्यक्ष जी ने, राकेश संघवार जी ने हमारी माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी से बात कराई थी। वो ज़रूर कह के गए हैं कि हाँ ऐसा है, आपका काम होगा, मैं जा रहा हूँ लखनऊ, जाके देखता हूँ। यही इतना ही आश्वासन मिला है। तो मैंने भी कहा था हम तो अपने धरने पे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अब हमारे पास और कोई उपाय तो है नहीं, लड़ हम किसी सकते नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर और दलित लोग हैं, तो हम किससे लड़ेंगे। हमारे पास केवल यही एक उपाय बचता है, अपने शांति से बैठे हैं, न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। आपका अनिश्चितकालीन धरना है। नहीं, अभी तो हमारा धरना ऐसा चल रहा है, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उपवास चल रहा है। तो इससे कुछ होता है, जो 4 दिन देख रहे हैं तो ठीक है। अगर इससे कुछ नहीं हो रहा है तब हम अनिश्चितकालीन धरने पे जाएंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, परंतु जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ते रहेंगे। आपको लगता है आपके धरने से किसी को कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई सुनवाई होगी। अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वैसे तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि हम पहले भी धरना दे चुके हैं। और ये तो हम छोटा सा धरना हम कर रहे हैं, अपना पर्सनली धरना हम कर रहे हैं। बाकी तो जो लोग मिलने आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं अकेला और मेरा बेटा ही बैठे हैं, हम 2 लोग ही बैठे हैं। पहले तो हमारे साथ लगभग 2,000 के लगभग 2,500 के लगभग आदमी भीड़ थी, उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो ये है कि मेरा बेटा जो ख़त्म हुआ है उसका अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है, ना ही तो पुलिस पता लगा पाई है, ना ही कोई जांच कमेटी पता लगा पाई है। परंतु जो मैं मरूंगा तो उसका कारण सबको पता होगा मैं किस लिए मर रहा हूँ। अगर मेरी जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है, मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलता है, तो अभी ऐसे बैठा हूँ, रेगुलर धरने पे बैठूंगा, उसका भूख हड़ताल पे जाऊंगा। हो सकता है मैं यहीं प्राण अपने त्याग दूंगा, परंतु जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बंद नहीं होऊंगा, हटूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं हटूंगा। दलित हुआ तो क्या हुआ, मैं इतना तो लड़ ही सकता हूँ अपने बेटे के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी से नहीं लड़ सकता, तो अपने भूख हड़ताल तो कर ही सकता हूँ, मैं बैठ के अपना धरना तो कर ही सकता हूँ, वही कर रहा हूँ।
शांति से कर रहा हूँ। ये थे शैलेंद्र के परिजन जिन्होंने अपनी मांग रखी ऊपर तक। आज भी धरने पर बैठे हैं, सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक रोज़ ये अपनी मांगों को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं।